आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। आप जो है एक लीडर के समान हैं इस संसार में। आप लोग एक लीडर के समान हैं, एक मार्गदर्शक के समान हैं, क्योंकि आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप एक सच्चे परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक। तो जब आपको लोग देखेंगे, है ना, आपकी दीनता को, आपकी नम्रता को, आपके जुझारूपन को, है ना, आपकी ईमानदारी को, आपके प्रेम को, ये सब बातें जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन सब बातों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, है ना। तो आप लीडर है। आप लीडर इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, और इस तरह से हम परमेश्वर को अपने कार्यों से प्रकट करते हैं। और इस तरह से संसार ये बात को जानता है कि देखो, ये भी तो भाई है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य है, इसके भी तो हाड़ मास है, लेकिन फिर भी देखो ये हमसे कितना अलग है। इसकी बातें, इसका जीवन, इसका चाल चलन, इसका व्यवहार, इसकी मेहनत, इसकी ईमानदारी, है ना, वो पवित्र आत्मा के वो सारा जो गुण है वो हमारे अंदर से जब प्रभावित होगा तो उनको कहीं ना कहीं उनको दोषी ठहरा देगा। वो कहेंगे देखो यार, बताओ, ये भी तो इंसान है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो साबका पड़ता है या सामना पड़ता है वो उन्हीं के जैसे लोगों का पड़ता है ना। वो भी धूर्त, वो दूसरा भी धूर्त, वो भी गड़बड़, दूसरा भी गड़बड़, वो भी चालाक, दूसरा भी चालाक, वो भी चतुर, दूसरा भी चतुर, है ना, वो भी बेईमान, दूसरा भी बेईमान। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुमने प्रभु की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। तो तुम क्या करोगे? तुम प्रभु में चलोगे, है ना, मन की सिधाई के साथ चलोगे, नम्रता और दीनता में चलोगे, और प्रभु से सामर्थ्य मांगोगे कि प्रभु हमको ऐसा कर दो कि हम हानि भी सहें तो आनंद से सहें, हम मेहनत भी करें तो आनंद से करें, हम 1 मील हमको कोई बेगार में ले जाए तो हम 2 मील आनंद से चले जाएं, आनंद मिलने लगे, है ना, तब मजा है। परमेश्वर की आज्ञा पालन में जब आपको आनंद आने लगे, जब आपको सुख मिलने लगे, जब आपको मौज आने लगे, तब समझ जाओ कि हाँ, अब हो गया पूरा काम। क्योंकि कुड़ कुड़ के, दब दब के, चिंता कर कर के, जल जल के अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें तो क्या करें इस, है ना, वो ठीक नहीं है ना। कुड़कुड़ की आज्ञा नहीं माननी, कुड़कुड़ा की आज्ञा नहीं माननी है, बल्कि परमेश्वर से अगर कहीं कुड़कुड़ाहट आ भी रही है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, और कहीं ना कहीं वो शरीर का जो हमारा नेचर है, जो स्वभाव है, वो जल्दी से तुलनात्मक हो जाता है। हाँ, हम क्यों करें, हमको कौन सा ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसको भी तो देखो उतने पैसे मिलते हैं, हमें भी उतने पैसे मिलते हैं, हम क्यों मार इतना काम करें, हम क्यों ऐसा करें, है ना। सभी बेईमानी करते हैं, सभी ऐसा करते हैं। तो कई बार ऐसी बातें हमारे जहन में शैतान जो है डालने की कोशिश करता है ना। सभी तो करते, तुम कोई नई बात थोड़ी कर रहे हो। लेकिन हमें परमेश्वर से सीख करके अपना चाल चलन, अपना जीवन ऐसे प्रकट करना है, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन ऐसा होना है कि जिससे वाकई में परमेश्वर के नाम को जो है वो महिमा मिले। ठीक है, हम लोग को यही कहना है, प्रभु मेरे, और फिर आपका जीवन बड़ा आशीषित होगा प्रियो। मैं आपको बता दूं, आपका जीवन, ये सब आज्ञा पालन आपको इसलिए नहीं कहा जाता है कि आप परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, नहीं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जब आपके जीवन से परमेश्वर की आज्ञा का पालन होगा, तो परमेश्वर आपको जो है वो आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, है ना। तब आप कहेंगे कि देखा, आपको बहुत मजा आने लगेगा, क्योंकि आपकी जो कमाई है, आपके घर में जो भी है, वो किसी मनुष्य के द्वारा दिया नहीं है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा दिया। तो तभी तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम काम किसी मनुष्य के लिए नहीं सोच के करना, कि तुम अपना काम जो है किसी स्वामी के लिए कर रहे हो, नहीं, मेरे लिए कर रहे हो। तुम ईमानदारी कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। तुम्हारी ईमानदारी मेरे सामने है ना, तुम्हारा मेहनत करना मेरे सामने है ना, तुम्हारा अच्छा होना मेरे सामने है, और उसका रिवॉर्ड मैं तुमको दूंगा, मैं दूंगा तुमको। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारा रिवॉर्ड मेरे पास है, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। इसलिए कहता है मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। 7वां पद कहता है, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। देखो फिर भी कितनी अद्भुत रीति से कह रहा है, कितना दबाव डाल के पौलुस इस बात को बोला है, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। तो अब हम लोग का एक चीज हम लोग को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही है कि हम जहां कहीं भी होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जैसी भी अपनी जिंदगी जीते हैं, हमको प्रभु के लिए जीना है, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य की तरह नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे प्रियो, तो आपका जीवन बहुत आशीषित होगा, बहुत आशीषित होगा, आनंद का जीवन होगा, सुख का जीवन होगा, बस प्रभु को अपने सामने रखते हुए, है ना। मेरा प्रभु जाने, है ना। कोई कोई कहेगा, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है,
तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके भीतर से आवाज़ आनी चाहिए, मुँह से नहीं। आपने सीखा नहीं है यहाँ पर, वरना आपके आत्मा से बात आनी चाहिए कि ठीक है, जैसा भी है प्रभु जाने, है ना? मेरा न्याय प्रभु के हाथ में है, प्रभु जैसा चाहें वैसा करें। ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ऐसा हो जाएगा जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे। आगे आता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। देखो, है ना, जो मैं बात बता रहा था, पौलुस ने बिल्कुल वही कह दिया कि जब तुम मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तुम प्रभु के लिए कर रहे हो तो प्रभु से वेजेस मिलेगा। और तुम अगर इंसान के लिए कर रहे हो तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया, किसी को धरती पर अपने आप किसी को स्वामी मत मैं कहना, है ना? किसी को स्वामी मत मानना। तुम्हारा और मेरा एक ही स्वामी है ऊपर, परमात्मा। तो जब भी तुमको कोई काम मिलता है ना प्रियो, या मुझे कोई काम मिला है, तो हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम प्रभु के लिए काम करते हैं। इसलिए हम बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, सबसे अलग होते हैं। अगर 40 लोग काम कर रहे हैं, तो 40 में अगर आप 40वें हैं, तो आपका मास्टर आपको देख के मालूम क्या बोलेगा, यार ये कुछ अलग बात है। जैसे जैसे मुझे यूसुफ याद आ रहा है इस समय ना, आप लोगों को भी यूसुफ याद आ रहा होगा। जेल में गया, तुम्हारा रो नहीं रहा था, कुड़कुड़ नहीं कर रहा था, वहां जाके जेल का काम संभालने लग गया है। सब लोग कह रहे हैं हम यहाँ तो जेल में आए हैं, तो हम तो कैदी हैं, हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे, हम भी दूसरों की तरह करेंगे। लेकिन उसको परमेश्वर ने ऐसा आत्मा दिया कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। हो सकता है लोग जो खाना बना रहे हैं उनके हाथ बटाने पहुंच गया हो सकता है जो सफाई कर रहे हैं उनका हाथ बटाने पहुंच गया हो। उसको ऐसी आत्मा मिली, वो जेल के अंदर भी वो अधिकारी बन गया, बाहर निकला तो बाहर भी चुपचाप नहीं रहा, परमेश्वर की आत्मा में इतना मगन, इतना आनंदित, इतना सुखी कि बाहर भी जो है वो इतना अद्भुत रीति से काम कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंद के साथ, है ना, मौज के साथ परमेश्वर के आज्ञाकारिता को पूरा करो। दूसरों को मत देखो, हाँ, दूसरों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है, सुन लो, क्योंकि तुमको सामर्थ्य परमेश्वर से मिल रही है। अन्याय सहने की सामर्थ्य तुमको परमेश्वर से मिल रही है, मेहनत करने की सामर्थ्य परमेश्वर से मिल रही है, ईमानदारी की सामर्थ्य परमेश्वर से मिल रही है। तो ये सब जब तुमको भरपूरी से तुमको ये आशीष मिल रही है, तो उसका उपयोग करो प्रिय भाई बहनों, उपयोग करो। वो कहता गाली के बदले गाली मत दो। हाँ, गाली के बदले हम गाली ना दें। जरा सोच के देखो, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम गाली के बदले गाली ना दें, लेकिन तुमको इतनी सामर्थ्य मिली है कि तुम गाली के बदले आशीष दोगे, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करोगे, तुमको सामर्थ्य मिली है, इसका उपयोग करो प्रियो। सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा को भरपूरी से अपने जीवन में काम करने दो, है ना? खूब परमेश्वर के आत्मा को बोलो, परमेश्वर खूब मेरे जीवन में काम करो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी मौज की है, मस्त जिंदगी, है ना? दूसरे जहां पर कुढ़ेंगे, जलेंगे, परेशान होंगे, है ना, हाय हाय करेंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे होगे, आनंद मना रहे होगे। तुम क्या कर रहे होगे, तुम खुशी मना रहे होगे। तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी मेज पर होगा, जो भी खाना होगा, तुम खुशी के साथ खाओगे। क्यों खाओगे, मेरे पिता ने दिया है। चटनी रोटी रखी है मेरे घर में, खा रहा हूं, मेरे पिता ने दिया है। अरे उसका स्वाद देखो कितना मजेदार होता है। जब तुम खुश होते हो ना, जब तुम आनंदित होते हो, तुम मजे में होते हो, तो तुम्हें हर चीज अच्छी लगती है ना? और अगर तुम आनंदित नहीं हो, तुम खुश नहीं हो, तुम सुखी नहीं हो, तो तुमको ले जाके कहीं बैठा दें, स्वर्ग में भी जाके बैठा दे, तब भी तुम बेकार। अगर मन ही खुश नहीं है, भीतर आनंद आनंद नहीं है, तो तुम कहीं पहुंच जाओ, तुमको ले जाके हम कहीं 5 स्टार होटल में खाना खिलाएं, तब भी तुम उदास ही रहोगे, तब भी तुम रोते ही रहोगे, है ना? तो आनंद कहां से आता है, जो बता रहा हूं उसकी गहराई को पकड़ना है प्रियो। ऐसे मत सुनना, खाली एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। इसकी गहराई को, इसकी सामर्थ्य को पकड़ो। ये वचन सामर्थ्य के वचन है, ऐसे नहीं है खाली बस बोल दिए। ये सामर्थ्य के वचन है, जो पकड़ ले वो पकड़ ले, है ना? जो मजबूती से इनको पकड़ ले वो पकड़ ले, है ना? तो यहां पर ये सब तुमको, तुम्हारे लिए बड़े आनंद की बात होगी, बड़ी सुख की बात होगी तुम्हारे लिए, जब जहां पर दूसरे लोग चिढ़ते होंगे, है ना? जैसे लोगों को कोई गाली देता है तो लोग दूसरे लोग क्या बोलते हैं, देखो सब बात ठीक है, सब बात ठीक है, बस गाली मत देना। ऐसे भी बोलते हैं लोग। तुम क्या कहते हो, तुम कुछ नहीं बोलते हो। कोई गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, गड़गड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम शांत हो, तुम चुपचाप हो,
और चुपचाप तुम मुंह से नहीं हो। देखो तो चुपचाप वाला दो तरीका होता है। शांत, एक होता है शांत होना, एक होता है चुप रहना। चुप रहने का मतलब होता है अंदर से भरे जा रहे हैं, ठीक है, अंदर से बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन मुंह बंद है ना। अंदर तो मेरे पूरा ज्वालामुखी भरा पड़ा है, लेकिन मुंह हमने बंद करके रखा है। फिर एक दिन क्या होता है, फिर वो मुंह खुलता है, और जब वो मुंह खुलता है तो महीनों की जो भड़ास है, अंदर जो ज्वालामुखी का जो अंदर लावा भरा था, वो निकल पड़ता है शब्दों के माध्यम से, और फिर वो सब बेकार है ना। अंदर से ठंडे, अंदर से शांत, है ना, अंदर से बिल्कुल क्षमाशील होना पड़ेगा प्रियो। नहीं करोगे तो कुढ़ते रहोगे। देखो, अगर नहीं, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करोगे तो शांति नहीं है प्रियो, बात मानिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रेम करो, अरे प्रेम करने में बड़ी शांति है। परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा कर दो, क्षमा करने में बड़ी शांति। क्यों? क्योंकि सारे बोझ से मुक्त हो गए। तुम प्रेम कर पाओ तो इससे बड़ी क्या बात, तुम क्षमा कर पाओ तो इससे बड़ी क्या बात। तो हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग सुन रहे हैं, अच्छी तरीके से इन बातों को समझ रहे होंगे, और ये सब बातें आप लोग को आती भी होगी, है ना, समझ में आता भी होगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या होना है, मुक्त हो जाना है ना। मुक्त हो जाने का मतलब यही है, क्षमाशील बन जाना, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, उनको आशीष देना, ये सब हमारा आनंद है, सुख है। अगर नहीं कर पाओगे तो सो नहीं पाओगे, खाना ठीक से नहीं खा पाओगे, नींद नहीं आएगी, है, एंजाइटी रहेगी, सर दर्द हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? भरा हुआ है, भरा हुआ है। हमको सामर्थ्य मिली है प्रियो, हमको पवित्र आत्मा मिली है, खुश हो जाओ। सब जितने भी इस ग्रुप में जुड़े ना, आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया है, सामर्थ्य का आत्मा दिया है, जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस सामर्थ्य को भुना लो ना। कल को पता लगा, अरे प्रभु हम पूरी जिंदगी रोते ही रहे, उसने हमको बोल दिया, इसने हमको बोल दिया, जो देखो हमको कुछ कहते ही रहता है, हम कहाँ तक सहें, कहाँ तक सहें, कहाँ तक सहें। ये सहना थोड़ी होता है, ये तो भरना हो गया। हम क्यों ध्यान करें? मैंने बोला ना आपको कितनी पावर दी है परमेश्वर ने। आपने मैं कितना बड़ा एग्जाम्पल बार बार देता हूँ, और बहुत से लोग शायद इसका उपयोग पता नहीं करते कि नहीं करते। आपके सर पे भी अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, आप नहीं सुनना चाहो तो नहीं सुनोगे, इतनी इतनी ताकत है आपको। परमेश्वर ने ऐसा आपका शरीर बनाया है, ऐसी स्थिति आपकी बनाई है। तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। हम लोग, बाइबल कहती है सब बातों पे कान मत लगाना। सुन लो ध्यान से, कि जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो बातें आदर और प्रशंसा के योग्य हैं, उन्हीं पर जो है कान लगाया करो, है ना। तो जो बातें हमको दुख देती हैं, जो पीड़ित करती हैं, उनसे हट जाओ, किनारे कर लो अपने, बिल्कुल एकदम उसकी तरफ से, मैं तो कहता हूँ मर जाओ, उसकी तरफ से हट जाओ, है ना। क्यों पीड़ा देना है, क्यों परेशान होना है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि उन सब बातों से बचो प्रियो, है ना, जो आपके लिए तकलीफ दे हैं। क्या करना है? अगर मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, हम क्यों सुने? कोई हमारे लिए बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, हम क्यों सुने? कोई अपशब्द कह रहा है, हम क्यों सुने? क्यों अपने आप को तकलीफ दें? और फिर हम अपने आप को तकलीफ दें, उसके बाद फिर हम भी अपशब्द कहें, फिर झगड़े बढ़ेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। प्रभु के पास चले जाओ, है ना। हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, सब लिखा है, अपने मन की बातें उसके सामने खोल के कह दो, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं प्रियो। इस संसार में कोई आपको सुनने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपको कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है। आप लिख लीजिए ये बात, इस संसार में आपको सीरियसली लेने वाला कोई नहीं है सिवाय प्रभु के। एक बार उसके साथ अगर आपकी ट्यूनिंग हो गई ना प्रियो, मजा आ जाएगा। अब देखो, इस संसार में किस पर भरोसा करो? मनुष्य आज है, कल नहीं है, किसको अपने मन की बातें कहें, किसको हम बताएं अपना अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी चिंता, अपनी परेशानी? प्रभु के पास जाओ ना, सब सोल्यूशन है। बाइबल भी कहती है अपनी बातें, मन की बातें जो हैं मुझसे खोल के कह दो, है ना। तो उसके पास सारा निवारण है, आपकी हर एक तकलीफ का, हर एक बात का जो है निवारण उसी के पास है। तो हमको उसी के पास जाना है, ठीक है, हम सबको उसी के पास जाना है प्रार्थना में। सो आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। ओके प्रियो, तो आप सुनो, तो जो भी आप अच्छाई बोते हो ना, जो भी मेहनत करते हो आप, जो ईमानदारी करते हो आप, जो भी कर रहे हो, जहाँ भी जूझ रहे हो, जहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हो, है ना, कई बार होता है आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना, आपको, आप क्योंकि आप सीधे हैं, है ना, आप बिना कुड़कुड़ाए काम करते हैं, आप चुपचाप रहते हैं, आप आनंद से सारे कामों को कर रहे हैं, तो हो सकता है दूसरों का बोझ भी आपको ढोना पड़े। तो आपको पता है, आपको एक अंदर की बात बताते हैं, जब आप दूसरे का बोझ ढोएंगे ना, तो आशीषें भी डबल ले जाएंगे, है ना। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, याद रखो प्रियो।
आपके द्वारा उठाया गया एक एक बोझ का परमेश्वर ब्याज समेत आपको दे देगा, दे देगा, है ना। और डबल बोझ उठाने की सामर्थ्य भी। तो इसको कहते हैं 2 in 1। आप एक तो परमेश्वर कर क्या रहा है, एक तो आपको काम करने की, मेहनत करने की, ईमानदारी से रहने की सामर्थ्य दे रहा है, और साथ साथ उसका वेजेस भी दे रहा है आपको डबल। ये गारंटीड है, मैं आपको बताता रहा हूँ, गारंटी है, इसकी गारंटी आपको है। अगर आप परमेश्वर की इन बातों का पालन करते हैं तो गारंटी है। पौलुस कहता है चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा, जैसा तुम करोगे पाओगे प्रभु से। प्रभु से इनाम मिलेगा तुमको, तुम्हारा रिवॉर्ड प्रभु के हाथ में है, ठीक है। 9वें पद में देख लीजिए, हे स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो यहाँ पर स्वामियों की बात आ गई। अब हमने दास की बात देखी कि दासों को अपने स्वामी के अंडर में रहना चाहिए, जैसे मसीह की बात मानते हो वैसे स्वामी की बात मानो। तो यहाँ पर स्वामियों से कहा जा रहा है तुम भी ध्यान से सुन लो, तुम स्वामी हो ठीक है, लेकिन धमकियां हमकियां मत देना तुम, है ना। अपने सेवकों को धमकी जैसा व्यवहार मत करना, ऐसा गलत व्यवहार मत करना, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। तो तुमसे जो बड़ा है, जो तुम दोनों का स्वामी है, वो स्वर्ग में है, ये बात भूलना नहीं। और वह किसी का पक्ष नहीं करता। तो परमेश्वर जो है उसका न्याय बहुत, देखो आज मनुष्य भूल भर ही जाए, कोई नहीं है, कोई नहीं देखता, कोई न्याय करने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा प्रियो। परमेश्वर है, उसका न्याय आज भी है, वो न्याय करता है, ठीक है। सो बिल्कुल मत घबराओ कि हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम अन्याय से क्यों नहीं सहते। हाँ, तो अन्याय सहो, सहने की सामर्थ्य कहाँ से पाओगे? प्रभु से पाओगे, है ना। क्योंकि हमारे प्रभु ने सब कुछ सहा, और वही आत्मा प्रभु की, उसी यीशु की आत्मा हमारे पास भी है प्रियो। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, प्लीज सुनिए। उसी यीशु की आत्मा हमारे पास है ना, जो अपने सताने वालों के लिए क्षमा मांग रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर दे, है ना। जो उस पे घूसे मार रहे हैं, आपके मुंह पर पता नहीं थूका है लोगों ने, आपको घूसे मारा है, आपको घसीटा है, नहीं घसीटा है, आपकी इतनी भयानक स्थिति नहीं आई है जितनी यीशु मसीह की आई थी, है ना। उसका तो मजाक, आपका मजाक क्या बनता होगा जब आंख बंद करके यीशु मसीह जैसे व्यक्ति को टीप मार रहे लोग और कह रहे भविष्यवाणी करो, तुम तो बड़े ज्ञाता हो, हैं। कैन यू इमेजिन हमारी क्या बेइज्जती हुई, और हम क्या बेइज्जती समझते हैं अपने यहाँ। इस दुनिया में कौन सी इज्जत बटोरेंगे हम। मैंने हमेशा बोला है प्रियो, इस दुनिया में परवाह बिल्कुल मत करना। अगर वाकई में तुम बहुत परमानंद में जीना चाहते हो ना, दुनिया की परवाह नहीं करो। मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती भूल जाओ, हटाओ। ये समाज की इज्जत को लेकर कोई तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। झूठी इज्जत है यहाँ की, झूठी मान मर्यादा है, झूठा सम्मान है, सब झूठा मान मर्यादा है। यहाँ पर उनकी ज्यादा पहुंच होती है जिनके पास ज्यादा माल है। मैंने आपको बताया ना, रिश्तेदारी कहाँ की अच्छी ज्यादा मानी जाती है? जो ज्यादा ऊंचे पद का होता है ना, जिसके पास ज्यादा अच्छा पैसा है, उसकी रिश्तेदारी ज्यादा मानी जाती है। जो थोड़ा गरीब है उसकी रिश्तेदारी कम मानी जाती है ना। हर जगह ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ज्यादातर इस संसार का चलन यही है। अगर दूर का चाचा का मामा का भांजा और भांजे का मामा भी होगा, और कहीं वो आईएएस ऑफिस में है या कहीं बड़ी जगह पोस्ट पे है, तो कहते हमारे रिश्तेदार हैं भैया, वो तुरंत रिश्तेदारी निकाल लेता है आदमी। लेकिन अगर जरा सा भी कोई घर में कोई रिक्शे वाला हो, या कोई थोड़ा समाज की दृष्टि से अगर कोई वैसा काम कर रहे हैं, तो शायद बताते भी ना हो कि भले कितना नियर रिलेशन क्यों ना हो, आप कभी नहीं बताओगे कि हमारा अपना रिश्तेदार है, हमारे घर का है वो व्यक्ति। शायद आप बताने से थोड़ा सा हेजिटेट फील करोगे। ये है, दुनिया है, ऐसी दुनिया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा अरे हमारी इज्जत घट जाएगी अगर हम अपने रिश्तेदारी बता देंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता, आप लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी जगह मैंने देखा है ऐसे लोगों को ना, ऐसे होता है। तो ये समाज का और संसार का चलन ऐसे ही है लगभग, है ना। आगे देखते हैं, 10वां पद देख लीजिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखो मैंने जो अभी जो ऊपर बात पढ़ी है ना, कि ये सब इतना सब कुछ कैसे होगा, कैसे बालक, कैसे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे, कैसे पत्नियां अपने पति को प्रभु की तरह ट्रीट करेंगी, और कैसे पति अपनी पत्नियों को जो है वो प्रेम करेंगे, कैसे हम मेहनत और ईमानदारी के साथ इस दुनिया में, जहाँ पर इतनी खतरनाक दुनिया है कि आदमी भेड़िए जैसा बैठा है, खा जाएगा आपको। कुछ लोग कहते हैं अरे सर आप बातें कर रहे हैं बैठे हो के ना, आप आइए सर, लोग ऐसे हैं, भेड़िए हैं सर,
नोच डालेंगे अगर हम ज़रा सा भी लूज़ पड़ जाएँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात मैं 100% मानता हूँ प्रियो। आपके मन में यही आ रहा होगा, है ना, कि सर अरे दुनिया को आपने सर फेस करिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, है ना? आप एक बात याद रखिए, आप कुछ नहीं, जो बात लिखी है ना, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियो, जब आपके ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतरेगी ना, परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी, तो आसपास का जो वातावरण है, आसपास के लोग हैं, वो समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि उसकी जो एक उपस्थिति है, परमेश्वर की जो उपस्थिति आपके भीतर है, पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति आपके भीतर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसपास के लोगों को एहसास ना हो। आप दुनिया के चाल चलन से बाहर हैं, क्या करेंगे हमें क्या पता, है ना? हम क्या करें हमें क्या पता। चुपचाप हैं, परमेश्वर आगे काम कर रहा है। तो हमको हमको लोग आके ऐसे बोलेंगे, अरे भैया ऐसे ही चलता है, सब कुछ ऐसे ही होता है ना? हम, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, हम लोग भी बहुत चीज़ों को देखा है। तो आपको बताया जाएगा कि ये रूल है, ये नियम है, ये तरीके हैं, दुनिया में ऐसे ही काम होता है, इसी तरह से काम होता है, ऐसे बोला जाएगा आपको। लेकिन आप क्या कहोगे? आप हर बात में कहाँ हो? भाई मुझे मालूम नहीं, ये दुनिया का तौर तरीका मुझे नहीं पता। लेकिन जिसके हाथों में मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे चलाता है, जो मेरा प्रभु है, वो जानता है कि कैसे क्या करना है। देना है, नहीं देना है, देना है तो कैसे देना है, और नहीं देना है तो कैसे देना है। प्रभु आप जानिए, मुझे नहीं पता प्रभु, है ना? मुझे कोई ज्ञान इस बारे में नहीं है। तो जब मैं बता रहा था कि जब यरीहो के पास पहुंचे हैं, तो लिखा है यरीहो का जो लोग है, वो लिखा है उनके जी में जी नहीं है, उनकी हालत बड़ी ख़राब है। अब प्रभु का भय पहले से समा गया था। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए प्रियो। आपकी आपके भीतर जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो क्या छोटी मोटी है? आप क्या सोचते हो? वो छोटी मोटी नहीं है। आप अपनी पावर को, मैं ये बात शायद दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये आप अपनी उस पावर को जानते नहीं हो, है ना? बहुत से लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है, आप लोग सब लोग ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग उस पावर को, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप लोग जानते नहीं है। देखो तो, चेक भी तो करो कभी कभी, आप ऑब्जर्व करो। आप जब लोगों के बीच में होते हो, आप जब बाहर होते हो, जब आप चल रहे होते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, द वे यू वॉक, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, द वे यू लुक, वो सारी चीजें किसके प्रभाव से हो रही हैं? परमात्मा के प्रभाव से, पवित्र आत्मा के प्रभाव से हो रही हैं। और उसका इफेक्ट एक डिफरेंट ना हो, असंभव है। आपकी प्रेजेंस से आपको आदमी 2 बार देखेगा, कम से कम 2 से 3 बार आपको जरूर देखेगा। जैसे आप बात करोगे ना, द मोमेंट आप बात करोगे, वो सैकड़ों लोगों को डील कर रहा है, आप बात करोगे, जैसे ही आप बात करोगे, आप मुंह खोलोगे, पहले वो आपको देखेगा, फिर दोबारा देखेगा, फिर दोबारा देखेगा, ये बंदा है कहाँ से? और कई बार तो लोग पूछ बैठते हैं, आप कहाँ से हैं? आप बाहर से आए हैं? उनको लगेगा ये बंदा यहाँ का नहीं है ना? सो ऐसा भी कई बार होता है प्रियो। सो ये बातें लिखो, इन बातों को अपने हृदय में देखो, चेक करो कि कहाँ कहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपने भीतर देखते हो आप, है ना? कहाँ कहाँ उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। बी इन द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑल द टाइम, है ना? परमेश्वर की आत्मा में हमेशा रहो और चेक करते रहो, परमेश्वर की उपस्थिति को देखते रहो कि उसका प्रभाव क्या है, उसकी सामर्थ कैसे काम कर रही है ना? उसमें बने रहना है, और फिर देखो मजा, है ना? सो यू आर द लीडर, आई टोल्ड यू, सबको बताया मैंने अभी आप लोगों को कि आप लीडर है। आप इस दुनिया के, इस अंधकार में पड़े हुए समाज के आप लीडर हैं। लोगों को कुछ ज्ञान नहीं, कुछ समझ नहीं, बस भागे चले जा रहे हैं। दूसरा कर रहा है, मैं क्यों ना करूं? वो भी ऐसा कर रहा है, मैं भी करूंगा। उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। सब एक दूसरे को देखा दाखी चलते चले जा रहे हैं, है ना? तो उनको सही समझ पे लाना, उनको सही ज्ञान समझाना, उनको सही दिशा, जैसे यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूं, तो वही तो तुम भी हो। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, और वो मार्ग सत्य जीवन का आत्मा तुम्हारे भीतर है। तो दुनिया को मार्ग सत्य जीवन का पता आप ही से तो लगेगा प्रियो। तभी तो यीशु मसीह ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। चलो हम तो ये मान गए, यीशु मसीह ने कह दिया कि वो जगत की ज्योति है, लेकिन तुमसे भी तो बोला गया है
कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तुम ऐसे ही लोग हो। तुमको देख करके लोग अचंभित ना हो, तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारी सोच को देख करके लोग अचंभित ना हो, असंभव। उनको कहना पड़ेगा अपने हृदय में या अपने मुख से, भैया आप कहाँ के हैं, आपकी आपका तरीका तो भैया ऐसा लगता नहीं है, आपकी भाषा ऐसी नहीं लगती, आपका जीवन शैली ऐसा लगता नहीं है, कहीं और के हैं। उनको पता हो जाना चाहिए कि हम यहाँ के लोग नहीं हैं, इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं। आर यू गेटिंग इट? हम लोग इस पृथ्वी के नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा राज्य संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे चेले क्या करते, क्या करते? जल्दी पूरा कीजिए, सुन रहे हैं ध्यान से। क्या करते? विद्रोह, लड़ते। लड़ते। हाँ, लड़ जाते। अगर मेरा राज्य संसार का होता और मैंने अपने चेलों को संसार की शिक्षा दी होती तो अभी हो जाता काम। आप क्या सोचते हो? हैं? मैं ऐसी आर्मी तैयार कर देता, मैं ऐसी पलटन ऊपर से मंगा लेता कि 2 मिनट में सारा काम हो जाता। लेकिन मैं यहाँ कोई विद्रोह फैलाने थोड़ी आया हूँ, इस संसार पे राज्य करने थोड़ी आया हूँ ना। मेरा राज्य तो पूरे कहाँ 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 का है, कहाँ कहाँ का है। परमेश्वर ने उसको इतना महान किया और सब नामों में इतना श्रेष्ठ नाम दिया कि खाली पृथ्वी के लोग नहीं, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी पर जितने भी हैं सब यीशु मसीह के नाम पे घुटने टेके। तो पिलातुस से कहता है तुम क्या सोचते हो, मैं छोटा मोटा नहीं हूं जिसको तुम मार लोगे क्रूस पे चढ़ा करके। तुम मान लो, क्या सोचते हो तुम मारोगे? यू कैन नॉट किल मी। वो तो मैं दे रहा हूं अपने आप को, मैंने दिया है ताकि मैं, बाइबल क्या कहती है, उसने अपने प्राणों को दिया ताकि वो परमेश्वर की जनरेशन को देखने पाए, है ना। तो यीशु मसीह ने हम लोग को तैयार किया है, हम परमेश्वर की जनरेशन हैं। परमेश्वर के जो मिरास है वो हमारी मिरास है, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं मित्रों। और ये बाप रे, ऐसे सोचते हो आप लोग? कभी मन में आता है मैं उस परमेश्वर का बेटा हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। ऊपर खड़े अभी छत पे जाकर के ऊपर देखा करो, किसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम करता है। कहाँ हम छोटी छोटी छोटे छोटे चीज़ों में फंसते हैं, है ना। छोटी छोटी ज़मीन जायदाद के लिए कुड़ते हैं, मरते हैं, है ना, मुकदमे करते हैं। क्या करना है, नाम बदल जाते हैं, ज़मीनें वहीं की वहीं हैं। पहले कोई और संभाल रहा था, अब कोई और संभालता है। कोई और खानदान था, वो खानदान ही नहीं है, खानदान ही खत्म हो गया। परमेश्वर ने कहा हटो यहाँ से, सब हटो यहाँ से, सबको साफ कर देता है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर कहता है दाऊद की राजगद्दी पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा राज्य हमेशा बना रहेगा, तुम लोग का कभी खत्म होने वाला नहीं है प्रियो। परमेश्वर के बच्चों का राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं है, तुम्हारा जीवन कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन पहले जीवित तो हो जाओ, है ना, पहले जीवित हो जाओ तो वो कभी खत्म नहीं होगा। जीवित होना है हमको। हम सब जब जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, अभी अभी पता नहीं कितने लोग जीवित है, मैं आपकी गारंटी तो नहीं लेता, है ना, मैं आपके विषय में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप लोग अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि वो जीवन है जो कभी खत्म ना होने वाला हो। वो जीवन है मेरे पास, क्या मैं उस जीवन में प्रवेश कर गया हूं जो कभी खत्म होने वाला नहीं, है ना। तभी तो यीशु मसीह कहता है बहुतायत का जीवन देने आया हूं, जो विश्वास करता है वो मरेगा नहीं, और जो मर गया है वो फिर जी उठेगा। आगे देखिए 10वां पद देखिए, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का 10वां पद कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब बनना है, आप समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो इसलिए आ गया है वो कहता है इसलिए। तो जब इतनी बातें उसने सिखा दी कि भाई तुम अपने स्वामी के अधीनता में रहो, जो तुम्हारे मास्टर हैं उनके अधीनता में रहो, जो तुम्हारा पति है उसके अधीनता में रहो, पत्नी से प्रेम करो, ये सब बातें तुम कैसे करोगे? तब पौलुस कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, बलवंत हो जाओ। क्या करोगे मुझे बताओ। 10वें पद के अनुसार प्रभु के शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत कैसे बनोगे? कैसे बना जाता है? संसार का भोजन खाते हो, है ना, संसार के अच्छे अच्छे चीजें लेते हो, उससे शरीर बनता है। यहां पर कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बनोगे? क्या करोगे? क्या करोगे कि प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनो? क्या करोगे?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करोगे प्रभु में? सिर्फ उस प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे। प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वेरी गुड। और क्या करेंगे? और कोई जन बताएगा क्या करेंगे? बनना तो है प्रियो, क्योंकि अगर प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं बने तो रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, एक दिन खत्म हो सर जाएगा। प्रभु में निरंतर बने रहेंगे, तभी निरंतर बलवंत बनेंगे। निरंतर बने रहेंगे, बिल्कुल सही है। खाना नहीं छोड़ेंगे हम, है ना? सुनना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रभु में निरंतर बने रहेंगे। और क्या करेंगे? और थोड़ा प्रैक्टिकल आइए, जल्दी जल्दी। गलत चीजों में ध्यान नहीं देंगे। इधर उधर की सुनते बात। रहेंगे। जहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, संसार को सुनना बंद करेंगे। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। हाँ, और बताइए, और क्या बता रहा है? बताइए बताइए। पवित्र आत्मा के चलाए चले। बिल्कुल सही, बहुत अद्भुत बात कही भैया ने कि पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, नहीं देखेंगे इस संसार को। जाओ, तुम लोग जो कर रहे हो करो, मैं अकेला खड़ा हूं, मैं अकेला इधर खड़ा रहूंगा। एक तरफ 1000, 10,000 खड़े हैं, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ। तुम किसके साथ खड़े हो? परमात्मा के साथ खड़े हो भैया। इस ब्रह्मांड की जो कहते हैं सेनाओं का यहोवा, तुम सेनाओं के यहोवा के अंडर में खड़े हो। तुम अकेले कहाँ हो भैया? अकेले कहाँ हो? मुझे फिर वही याद आ रहा है, एलीशा याद आ रहा है। जब उसका सेवक सोचा, अरे बेचारा ये अकेला फंस गया, उसने कहा जरा दिखा दे प्रभु इसको। जब उसकी आंखें खुल गई तो देखा एलीशा के चारों तरफ अग्निमय रथों का जो है झुंड है, पूरा पहाड़ घेरे हुए। तुम ऐसे लोग हो यार, तुम ऐसे लोग हो, तुम इतने बलवंत, इतने सामर्थी, इतने बड़ी सामर्थ के वारिस हो तुम। शैतान हम लोग को छोटी छोटी चीजों में फंसाता है, डराता रहता है, धमकाता रहता है, रुलाता रहता है, गिड़गिड़ाते, हम लोग को गिड़गिड़ाने पे कर देता है ना? संसार के बिल्कुल उसमें ले आता है कि हम बेचारे बन जाते हैं। नो, नॉट एट ऑल, बेचारे नहीं है ना? तो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत। आप लोगों ने जो टिप्स दिए हैं, जैसे प्रेयर करना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, पवित्र आत्मा की कंट्रोल में रहना है, और एक किसी ने कहा कि हमें संसार की बातों पे ध्यान नहीं देना, ये कमजोर कर देंगी। प्रियो, संसार की बातें कमजोर कर देंगी आपको। खतरनाक बातें हैं। आपके पड़ोसी जब आपके घर में घुसते हैं ना, खतरनाक चीजें लेकर आते हैं। आपके आसपास के लोग जब आपके कान में कुछ फूंकते हैं ना, खतरनाक चीजें लेकर आते हैं। जब आपके आसपास जो ये मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल के जो ये न्यूज़ आता है, टीवी सीरियल्स आते हैं, ये ना खतरनाक बातें करते हैं, ये हमको कमज़ोर करते हैं। ये हमारे साथ परमेश्वर की जो 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 परमेश्वर का रिलेशनशिप है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि इनमें जो है कौन काम कर रहा है? वो विरोधी काम कर रहा है, वो शैतान काम कर रहा है, ताकि हमको परमेश्वर से जो है वो दूर रखे, हमको परमेश्वर की जो शक्ति है और प्रभु में जो उसकी शक्ति का जो प्रभाव है उससे हमको हटा दे और अपने प्रभाव में ले ले। पर यूँ याद रखो, शैतान प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित करता है, हमको छल लेना चाहता है, हमारे जीवन को छीन लेना चाहता है ना? हमको उस पावर में बढ़ने नहीं देना चाहता है ना? लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है प्रभु को। हम लोग क्या, प्रभु हमको छोड़ने वाला नहीं है, कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोग को एक प्रार्थना रोज करनी है, प्रभु बस आप मुझे मत छोड़िएगा। मैं कैसा भी हूँ प्रभु, आपका बेटा हूँ। मैं कैसा भी हूँ, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे अपना नाम दिया है, आपने मुझे वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप मुझे बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ्य मुझे निरंतर चाहिए प्रभु। ऐसे बोलना है प्रियो, और फिर प्रभु की शक्ति उसके प्रभाव में बलवंत बनते जाना है। बनेंगे हम लोग। सब लोग अपने मन में कहिए आमीन। हम बनेंगे, है ना? सब लोग अपने मन में कहिए आमीन। मुझे वो शक्ति चाहिए प्रभु, है ना? वो प्रभाव चाहिए जिसमें सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के कर सकूं, है ना? नहीं डरता मैं किसी से, है ना? मेरा स्वामी मेरा परमेश्वर है। मैं किसके लिए काम करता हूँ? परमेश्वर के लिए। मैं जो भी करता हूँ परमेश्वर के लिए करता हूँ। मेरी सामर्थ्य कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है ना? मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ्य है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और आप सभी पर परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, सभी पर परमेश्वर की सामर्थ्य बनी रहे, और आप सब के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए। ये मेरी प्रार्थना है। सब के द्वारा आप लोग इतना मजबूत हो जाएं, जलते जैसे ना, जलते हुए दीपकों के समान जो है संसार में दिखाई दें।
लोग कह सकें कि हाँ देखो ये जो भाई जा रहा है, ये जो बहन जा रही है, पता नहीं यार, अद्भुत लोग हैं ये लोग, कुछ है इनमें, ऐसा होना चाहिए। सबको बोलना है आमीन, है ना? सबको बोलना है, क्योंकि वो प्रभाव हमारे अंदर है, वो आत्मा हमारे अंदर है, वो परमेश्वर हमारा है, और जो हमारे द्वारा बहुत सी ज़िंदगियों को परमेश्वर बचाएगा, बहुत सी ज़िंदगियाँ, क्योंकि एक दिन ये संसार खत्म होगा, है ना? एक दिन संसार खत्म होगा प्रियो, लेकिन हम नहीं खत्म होंगे, है ना? हम लोग खत्म नहीं होंगे, है ना? और हम लोग उन तमाम लोगों को आग से झपट के बचा लेंगे, जो बेचारे इस संसार में शैतान के चुंगल में फंसे हैं, उसकी गुलामी में हम निकालेंगे, है ना? परमेश्वर की सामर्थ से हम निकालेंगे, और ये अधिकार और ये काम यीशु मसीह ने हमको दिया है, क्योंकि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।